अमेरिका के वर्क कल्चर की एक घिनौनी तस्वीर सामने आई है। दरअसल एक बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक में जूनियर कर्मचारियों से दिन में 20-20 घंटे काम करवाया गया। 2 लोग हॉस्पिटल तक पहुंच गए और एक का तो पैंक्रियाज ही फेल हो गया और इन सारी चीजों के बावजूद उसको नौकरी से निकाल दिया गया। ये खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उजागर की है और अब पूरा मामला इंटरनेट पर वायरल हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको इस पूरी कहानी को बताने वाले हैं। ये बताएंगे कि किन हालातों में काम कराया गया, किन लोगों पर आरोप लगे हैं और आखिर ये मामला हर कॉर्पोरेट कर्मचारी को झकझोर क्यों रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट नाम के एक इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में, जहां हाल ही में कुछ जूनियर बैंकर्स ने आरोप लगाया कि उन्हें 110 घंटे साप्ताहिक वर्किंग करनी पड़ी, यानी कि हर हफ्ते 110 घंटे काम करना पड़ा। ये सारी चीजें एक बड़े रिपोर्ट के जरिए सामने आई हैं। इस मामले में 2 बैंकर्स को हॉस्पिटल तक जाना पड़ा है और एक बैंकर का तो पैनक्रियाज ही फेल हो गया। आप सोच रहे होंगे कि क्या इतनी घातक स्थितियां असल में काम करने के दबाव के कारण हो सकती है? तो देखिए, इसका आंसर है हाँ। और ये मामला सिर्फ एक बैंक का नहीं है, बल्कि कई और बड़ी फाइनेंशियल कंपनियों का भी यही हाल है। जूनियर बैंकर्स की अगर हम शिकायतों की बात करते हैं तो इन बैंकर्स का कहना है कि वो 20 घंटे तक काम करने के बाद भी ब्रेक तक नहीं ले सकते थे और अगर किसी ने थोड़ी देर भी अपने डेस्क से हटने की कोशिश की तो उन्हें सख्त चेतावनी मिलती थी। एक एनोनिमस एम्प्लॉय ने वॉल स्ट्रीट पर लिखा कि एक एनालिस्ट और एक एसोसिएट के तौर पर आपको बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिलती है, आपको एकदम स्कम जैसा महसूस होता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट के इंडस्ट्रियल टीम के 2 पुराने कर्मचारियों की हालत तो इतनी खराब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। उनमें से एक कर्मचारी पहले ही एचआर को इस कड़ी वर्क कंडीशन के बारे में बता चुका था, लेकिन फिर भी उसे काम करने पर मजबूर किया गया। यहाँ तक कि एक कर्मचारी की हालत ऐसी हो गई कि डॉक्टरों ने पैनक्रियाज फेलियर का कारण 110 घंटे के काम को बताया। इसके बाद जब वो कर्मचारी दूसरी बार अस्पताल पहुंचा तो उसे लेस प्रोडक्टिव बताकर नौकरी से ही निकाल दिया गया। ये सब कुछ बहुत ही चौंकाने वाला था, लेकिन ये मामला अकेला नहीं था। पिछले कुछ सालों में बैंकर्स की भी कई सारी रिपोर्ट सामने आई हैं जिन्होंने 100 घंटों से ज्यादा काम किया और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इन मौतों ने पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करने के तरीके को लेकर एक गंभीर बहस शुरू कर दी है और एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। कई सारे बैंकों ने तो इसके बाद वर्क लिमिट लागू कर दी है, लेकिन रॉबर्ट के अंदर क्या कुछ हो रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए, एक टीम मीटिंग के दौरान जूनियर बैंकर्स से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो एफिशिएंसी को बढ़ाए, भले ही वो पहले से बहुत ज्यादा घंटे काम कर चुके हैं। ये मीटिंग एक कैलिब्रेटरी पिज्जा गैदरिंग के रूप में शुरू हुई थी, मगर बाद में एकदम नेगेटिव दिशा में मुड़ गई। कई कर्मचारियों का मानना था कि ऐसा वर्क कल्चर स्टैंडर्ड है, खासकर वॉल स्ट्रीट पर। अगर किसी ने अपनी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो उन्हें वीक माना जाता था और फिर सीनियर बैंकर्स उनका मजाक उड़ाते थे। आखिरकार ये मामला अब सुर्खियों में है और इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक मिड लेवल बैंकर जो इस काम के दबाव में शामिल थे, उनको भी इन्हीं वायरल पोस्ट के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। इसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर किया है कि क्या एक वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पर सिर्फ एक जुनून बनकर रह गया है? क्या वर्क लाइफ बैलेंस एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपका क्या विचार है? पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही अपडेट, पॉलिसी चेंजेस के बारे में हम आपको सारी जानकारी देते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक एड पर।